सास और बहू का जादुई बगीचा। एक छोटे से गांव में एक घर था जिसमें माँ और बेटी जैसी एक अनोखी रिश्ते की कहानी छिपी थी। यह घर था मीरा और उसकी सास श्रीमती कुमुद के साथ। मीरा एक युवा और उत्साही लड़की थी जो अपने जीवन में हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करती थी। वहीं कुमुद जी एक अनुभव से परिपूर्ण महिला थीं, जिनकी आंखों में जीवन के अनेकों राज छिपे हुए थे। दोनों के बीच एक अद्भुत समझ थी, एक गहरी मित्रता जो अक्सर सास बहू के रिश्तों से परे चली जाती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। मीरा और कुमुद जी के रिश्ते में एक खास बात थी। यह दोनों मिलकर अपने घर के आंगन में एक बगीचा लगाने का सपना देख रही थीं। एक दिन कुमुद जी ने मीरा से कहा, बेटी, क्या तुम मेरे साथ बगीचा लगाना चाहोगी? मीरा ने हर्षित होकर कहा, माँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है। हम मिलकर इसे अपना सपना बनाएंगे। दोनों ने एक साथ निर्णय लिया कि वे न केवल एक बगीचा लगाएंगी, बल्कि वह बगीचा विशेष होगा। इसमें हर पौधा और फूल एक खास संदेश देगा जो जीवन के हर पहलू से जुड़ा होगा। कुमुद जी जानती थीं कि बगीचे में हर पौधा अपने आप में एक अनोखा विचार और दर्शन छुपाए हुए होता है और उसे दूसरों तक पहुंचाना उनका उद्देश्य था। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक वे बगीचे की योजना बनाने में व्यस्त हो गईं। कुमुद जी ने मीरा को बताया, देखो बेटा, यह बगीचा सिर्फ फूलों और पौधों से भरा हुआ नहीं होगा, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक होगा। हर पौधा हमें कुछ सिखाएगा। मीरा उत्सुकता से पूछी, माँ, हमें बगीचे में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए? कुमुद जी मुस्कुराते हुए बोली, हम सबसे पहले एक गुलाब का पौधा लगाएंगे। गुलाब प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाएगा कि जीवन में सच्चा प्रेम और सौंदर्य हर कहीं होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने की कला होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने सूरजमुखी, चंपा, तुलसी और नीम के पौधे लगाने का निर्णय लिया। कुमुद जी ने मीरा को बताया कि सूरजमुखी हमेशा सूरज की दिशा में मुड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। चंपा की महक हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अच्छे कर्मों से दुनिया को महकाना चाहिए। तुलसी का पौधा आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है और नीम का पेड़ हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता की महत्वता सिखाता है। सास और बहू ने मिलकर बगीचे की खुदाई शुरू की। मीरा के हाथों में उत्साह था और कुमुद जी की आंखों में अनुभव की चमक। बगीचे की मिट्टी को खोदते हुए मीरा ने पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि यह बगीचा हम दोनों के रिश्ते की तरह होगा? कुमुद जी मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल बेटा। देखो, जैसे इस बगीचे में हर पौधा अलग अलग होता है, लेकिन सभी एक साथ मिलकर बगीचे की सुंदरता बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते भी हैं। हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो हमारा रिश्ता और भी सुंदर और मजबूत बनता है। मीरा ने सिर झुकाकर सोचा। वह समझ गई कि कुमुद जी का यह बगीचा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया है। दोनों ने मिलकर बगीचे में अपने पहले पौधे को रोपित किया, गुलाब का पौधा। कुमुद जी ने मीरा को बताया, गुलाब का फूल जीवन के सबसे सुंदर और प्यारे पहलू को दिखाता है, लेकिन इसे उगाने के लिए कांटों को पार करना पड़ता है। यही सच है जीवन में भी, हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोनों ने सूरजमुखी का पौधा लगाया। कुमुद जी ने कहा,
सूरजमुखी हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और हर कठिनाई के बावजूद अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कुछ दिन बाद बगीचा धीरे धीरे विकसित होने लगा। हर दिन मीरा और कुमुद जी बगीचे में समय बिताने लगीं। वे पौधों की देखभाल करतीं, उन्हें पानी देतीं और साथ में अपने जीवन के अनुभवों पर बात करतीं। हर दिन बगीचे में कोई नया संदेश उभरता और दोनों समझने की कोशिश करतीं कि वह संदेश उनके जीवन में किस प्रकार प्रकट हो सकता है। लेकिन एक दिन बगीचे में एक अजीब सा बदलाव हुआ। एक फूल जो पहले बहुत खूबसूरत था, अचानक मुरझा गया। मीरा ने घबराते हुए पूछा, माँ, यह क्या हो रहा है? यह फूल क्यों मुरझा गया? कुमुद जी ने शांति से कहा, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें हमें अपने समय पर छोड़नी पड़ती हैं। फूल का मुरझाना हमें यह समझाता है कि हर चीज का एक समय होता है और कभी कभी हमें किसी चीज को जाने देना पड़ता है ताकि नया आ सके। मीरा ने यह समझ लिया और उसके बाद वह फूल को सावधानी से निकालकर उसे फिर से स्वस्थ करने की कोशिश करती रही। यह घटना उसके लिए एक महत्वपूर्ण पाठ साबित हुई और वह यह समझ पाई कि जीवन में रिश्तों की भी अपनी सीमाएं होती हैं, जिन्हें समझना और स्वीकारना जरूरी है। कुमुद जी और मीरा का बगीचा धीरे धीरे एक सुंदर और जादुई स्थान बनता गया, जहां हर पौधा एक नई सीख और जीवन का संदेश देता। जब कुमुद जी और मीरा ने मिलकर बगीचा लगाना शुरू किया था, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बगीचा केवल एक सुंदर स्थान ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठों का स्रोत बनेगा। गुलाब और सूरजमुखी के बाद अब बगीचे में तुलसी और चंपा के पौधे भी उगने लगे थे। यह पौधे न केवल बगीचे को खूबसूरत बना रहे थे, बल्कि मीरा और कुमुद जी के जीवन में भी एक गहरा प्रभाव डाल रहे थे। एक दिन मीरा बगीचे में काम कर रही थी और कुमुद जी छांव में बैठकर उसकी मदद कर रही थीं। मीरा ने तुलसी के पौधे की देखभाल करते हुए पूछा, माँ, तुलसी का पौधा इतना खास क्यों होता है? मुझे लगता है यह सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं है। कुमुद जी हंसते हुए बोली, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बेटा, यह आध्यात्मिक शांति और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से वातावरण शुद्ध होता है और हमारी मानसिक स्थिति भी शुद्ध रहती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें मानसिक शांति के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि हम अपनी परेशानियों को सही ढंग से समझ सकें और उनका हल निकाल सकें। मीरा ने ध्यान से सुना और मन ही मन सोचा, जिंदगी में कितनी बार हम परेशानियों के बीच घिर जाते हैं और हम चाहते हैं कि तुरंत समाधान मिल जाए। लेकिन कभी कभी हमें शांत होकर सोचने का समय लेना चाहिए। अगले दिन कुमुद जी और मीरा ने चंपा के पौधे को लगाया। चंपा के फूल अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुमुद जी का मानना था कि यह फूल एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है। मीरा ने चंपा के फूल को छूते हुए पूछा, माँ, चंपा के फूल से हमें क्या सीखने को मिलता है? कुमुद जी ने उत्तर दिया, चंपा का फूल हमें यह सिखाता है कि हमारे अच्छे कर्मों की महक हमेशा फैलनी चाहिए, भले ही वह कर्म हमें किसी के सामने दिखाए बिना किए गए हों। यह फूल हमारे कार्यों की शुद्धता का प्रतीक है। हमें अपने कार्यों में कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो अच्छा है वही सही है। मीरा ने ध्यान से सुना और कुमुद जी की बातों को अपने दिल में बसा लिया। वह जान गई कि जीवन में हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, और वह चुपचाप बगीचे में लगे चंपा के फूलों को निहारने लगी। कई दिनों बाद बगीचे में एक और बदलाव आया। कुछ पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे, जबकि कुछ पौधे थोड़े कमजोर हो गए। मीरा ने देखा कि एक पौधा जो पहले बहुत हरा भरा था, अब मुरझा रहा था। यह देखकर वह घबराई और कुमुद जी से पूछा, माँ, यह क्या हो रहा है?
यह पौधा क्यों मुरझा रहा है? कुमुद जी ने बगीचे में झुकते हुए कहा, बेटा, हर पौधे की अपनी जीवन यात्रा होती है। कभी कभी पौधों को भी अपने जीवन के किसी समय में कुछ अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है, और यदि वे सही देखभाल न प्राप्त करें तो वे मुरझा सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें रिश्तों की भी देखभाल करनी चाहिए। कभी कभी रिश्तों को सही दिशा देने के लिए थोड़ी मेहनत और समय की आवश्यकता होती है। मीरा को कुमुद जी की बात समझ में आ गई। वह जान गई कि जीवन में हर रिश्ते को समय और देखभाल की जरूरत होती है ताकि वह मजबूत और स्वस्थ बना रहे। कुछ और दिन बीते और बगीचा अब और भी खूबसूरत हो गया था। कुमुद जी और मीरा के बीच एक गहरी मित्रता और समझ बन गई थी। दोनों बगीचे में समय बिताते, पौधों की देखभाल करते और एक दूसरे से अपने जीवन के अनुभव साझा करते। एक दिन मीरा ने देखा कि सूरजमुखी का पौधा अपने फूल को पूरी तरह से खोल चुका था और सूरज की रोशनी में वह बेहद चमकदार और जीवंत लग रहा था। मीरा ने कुमुद जी से पूछा, माँ, यह सूरजमुखी इतना सुंदर क्यों है? क्या इसका भी कोई खास संदेश है? कुमुद जी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा। सूरजमुखी हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। यह हमेशा सूरज की ओर अपनी दिशा बदलता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हमें भी कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। मीरा ने गहरी सांस ली और अपने जीवन में इसे अपनाने का मन बनाया। वह समझ गई कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, अगर हम सकारात्मक रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। अब बगीचा पूरी तरह से खिला हुआ था। हर पौधा, हर फूल एक कहानी कह रहा था और हर पौधे से कुछ नया सीखने को मिल रहा था। कुमुद जी और मीरा के रिश्ते में भी एक नई गहराई आ गई थी। पहले जहां एक सामान्य सास बहू का रिश्ता था, वहीं अब एक दोस्ती और समझ का रिश्ता बन चुका था। मीरा ने कुमुद जी से कहा, माँ, आपने इस बगीचे को सिर्फ पौधों से नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठों से भी सजाया है। अब मुझे समझ में आया कि जीवन में हर चीज का अपना समय और उद्देश्य होता है। हमें इन छोटे छोटे पाठों को समझकर अपना जीवन सही दिशा में बढ़ाना चाहिए। कुमुद जी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, जीवन में कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर छोटी बात से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। अब बगीचे में केवल फूल ही नहीं बल्कि कुमुद जी और मीरा का रिश्ता भी एक सुंदर बगीचे की तरह खिल रहा था। यह बगीचा उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था और हर दिन यहाँ कुछ नया सीखने को मिलता था। समय बीतता गया और कुमुद जी और मीरा का बगीचा और भी सुंदर होता गया। हर पौधा, हर फूल अब उनके जीवन की कहानी बयां करता था। गुलाब, सूरजमुखी, तुलसी, चंपा, नीम और चूड़ी के पौधे अब अपने पूरा रूप में खिल रहे थे। वे अब न केवल अपने घर के आंगन को सजाने का काम कर रहे थे, बल्कि हर पौधे की एक गहरी शिक्षा भी दे रहे थे। कुमुद जी और मीरा की जिंदगी इन पौधों के साथ और भी समृद्ध हो गई थी, क्योंकि अब उन्हें हर पौधे से एक नई सीख मिल रही थी। एक दिन जब वे बगीचे में काम कर रही थीं, मीरा ने देखा कि एक छोटा सा पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसका पत्तों का रंग कुछ हल्का था। मीरा ने कुमुद जी से पूछा, माँ, यह पौधा कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? इसका रंग थोड़ा फीका है। कुमुद जी ने ध्यान से पौधे को देखा और कहा, यह पौधा नीम का है और इसका हल्का रंग हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में हमें अपनी परेशानियों को हल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नीम का पौधा हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं।
मीरा को कुमुद जी की बातों का गहरा असर हुआ। उसने सोचा कि जीवन में हमेशा अच्छे समय नहीं रहते, लेकिन जब तक हम संघर्षों से भागते नहीं, वे हमें मजबूत और बेहतर इंसान बना देते हैं। यह पौधा उनके जीवन में संघर्षों के महत्व को उजागर कर रहा था, और मीरा ने यह ठान लिया कि वह कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं मानेगी। कुछ दिनों बाद बगीचे में एक और बदलाव आया। एक सर्दी की रात बर्फीली हवा के साथ आई, और अगले दिन जब कुमुद जी और मीरा बगीचे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे झुलस गए थे। उनके पत्ते मुरझा गए थे और कुछ फूल भी गिर गए थे। यह दृश्य मीरा के लिए थोड़ा दुखद था। उसने घबराते हुए कुमुद जी से पूछा, माँ, यह क्या हुआ? हमारे बगीचे के पौधे तो बहुत मेहनत से बढ़े थे, फिर ये अचानक क्यों मुरझा गए? कुमुद जी ने बड़ी शांति से कहा, बेटा, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सर्दी की बर्फीली हवाएं हमारे पौधों के लिए कठिन थीं, लेकिन इसने उन्हें यह सिखाया कि हर मुश्किल का समय जरूर आता है, और वही हमें हमारी ताकत और सहनशीलता का एहसास कराता है। जब कोई कठिनाई हमारे रास्ते में आती है तो हमें उसकी कठिनाई से डरने के बजाय उससे जूझना चाहिए। मीरा ने समझा कि जीवन में कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जो हमें शांति से और धैर्य से सामना करने की ताकत देती हैं। कुमुद जी ने उसके भीतर जीवन के महत्वपूर्ण पाठों की जो जड़ें डालीं, वे अब उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को संभालने में मदद कर रही थीं। एक दिन जब मीरा और कुमुद जी बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, मीरा ने कुमुद जी से एक सवाल किया। माँ, हमने अब तक इस बगीचे से बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बगीचे का असली उद्देश्य क्या है? कुमुद जी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, इस बगीचे का असली उद्देश्य यही है कि हम जीवन को समझें। यह बगीचा हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। हमें कभी भी अपनी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह बगीचा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में रिश्तों की भी देखभाल जरूरी है, और जैसे हम इस बगीचे की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने रिश्तों की भी देखभाल करनी चाहिए। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, अब मुझे समझ में आया कि इस बगीचे का असली उद्देश्य हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाना है। इस बगीचे के जरिए ही हमने एक दूसरे को और समझा है। कुमुद जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, इस बगीचे के हर पौधे में एक संदेश छिपा है, और जब हम उसे समझते हैं तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। एक सप्ताह बाद जब बगीचा फिर से खिल उठा और पुराने पौधों ने नई कलियां दी, तब कुमुद जी और मीरा ने तय किया कि वे इस बगीचे के महत्व को और अधिक लोगों तक पहुंचाएंगी। कुमुद जी का मानना था कि इस बगीचे के माध्यम से और भी लोग जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकेंगे। कुमुद जी और मीरा ने बगीचे में एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोग भी शामिल हुए। सभी ने बगीचे के पौधों को छुआ और उन पर फूल चढ़ाए। कुमुद जी ने सभी को बगीचे की कहानी सुनाई और बताया कि यह बगीचा सिर्फ फूलों और पौधों से भरा नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण पाठों का संग्रह है। गांव के लोग इस बगीचे के बारे में जानकर हैरान हो गए। वे समझ गए कि यह बगीचा किसी साधारण बगीचे से कहीं अधिक था। यह एक जीवित उदाहरण था कि कैसे जीवन के हर पहलू को समझकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। बगीचे के इस उत्सव में कुमुद जी और मीरा ने सभी को यह संदेश दिया कि जीवन के हर पल का मूल्य समझना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। यह बगीचा अब केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि यह एक जादुई दुनिया बन चुका था, जहां हर पौधा और फूल जीवन के एक नए पहलू को उजागर करता था। समय की धारा लगातार बहती रही
और कुमुद जी और मीरा का बगीचा अब तक गांव में सबसे सुंदर और जादुई स्थान बन चुका था। बगीचे में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता था और हर पौधे से एक नई सीख मिलती थी। अब तक जो पौधे लगाए गए थे वे सभी अपने पूरे यौवन में थे और उनकी देखभाल करते हुए कुमुद जी और मीरा ने एक दूसरे से और भी अधिक सीखा। एक दिन बगीचे में काम करते हुए मीरा ने देखा कि एक छोटा सा पौधा जो पहले धीमी गति से बढ़ रहा था अब तेजी से बढ़ने लगा था। उसकी जड़ें गहरी हो रही थीं और पत्ते हरे भरे हो रहे थे। मीरा ने उत्सुकता से कुमुद जी से पूछा, माँ, यह पौधा अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या इसका भी कोई संदेश है? कुमुद जी मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल बेटा। यह पौधा हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी जब हम अपनी गलतियों से सीखकर आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमारी प्रगति तेज हो जाती है। जैसे ही हम अपने पुराने डर और संकोच को छोड़ देते हैं, हम सही दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है खुद को जानना और स्वीकारना, क्योंकि तभी हम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाते हैं। मीरा को यह समझ में आया कि जीवन में कई बार हम अपने डर और संकोच के कारण अपनी राह में रुकावट डालते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप से सच होते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें तो प्रगति स्वाभाविक रूप से तेजी से होती है। एक सप्ताह बाद बगीचे में कुछ और बदलाव आए। इस बार बगीचे में एक नया फूल खिला था। आधिकारिक रूप से पहली बार एक कमल का फूल उगा था। कमल के फूल की सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया। मीरा और कुमुद जी दोनों ने इस फूल को गौर से देखा। मीरा ने पहले देखा और कुमुद जी से पूछा, माँ, यह कमल का फूल इतना खास क्यों होता है? यह पानी में उगता है, फिर भी इसका रूप इतना सुंदर और शुद्ध कैसे होता है? कुमुद जी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कमल का फूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, अगर हमारे अंदर शुद्धता और अच्छाई है तो हम किसी भी गंदगी से ऊपर उठ सकते हैं। कमल का फूल अपनी सुंदरता और शांति से हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सच्ची ताकत हमारे भीतर होती है। हमें अपने अंदर की शुद्धता और अच्छाई को बनाए रखना चाहिए, चाहे हमें जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। मीरा ने इस बात को अपने दिल में उतार लिया। वह समझ गई कि जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं और संघर्ष हों, अगर हमारा दिल शुद्ध और नेक है तो हम किसी भी गंदगी या बुराई से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे कमल पानी में उगता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी अच्छाई और शांति को बनाए रखना चाहिए। एक दिन कुमुद जी और मीरा बगीचे में बैठे हुए इस पर विचार कर रहे थे कि अब उनके बगीचे में इतने सारे पौधे और फूल हो गए थे जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को सिखाते थे। कुमुद जी ने कहा, बेटा, अब इस बगीचे का असली उद्देश्य पूरा हो गया है। जब हम पहली बार इस बगीचे को लगाना शुरू करते थे तब हमें पता नहीं था कि यह सिर्फ एक बगीचा नहीं बल्कि जीवन के गहरे संदेशों का स्थान बनेगा। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आप सही कहती हैं। इस बगीचे ने हमें सिखाया कि जीवन में हर मुश्किल का एक उद्देश्य होता है और हमें उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इस बगीचे के माध्यम से ही हमने सीखा कि रिश्तों की भी उतनी ही देखभाल करनी चाहिए जितनी हम किसी पौधे की करते हैं। कुमुद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। जीवन में रिश्ते भी एक बगीचे की तरह होते हैं। उन्हें समय, प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि हम उन्हें सही तरीके से संजोते हैं तो वे हमारी जिंदगी को सुंदर और खुशहाल बना देते हैं। और जैसे बगीचे में हर पौधा अलग होता है, वैसे ही हर रिश्ता भी खास होता है। हमें हर रिश्ते की अपनी महत्ता समझनी चाहिए। दोनों को समझ में आ गया कि बगीचा सिर्फ एक बाहरी स्थल नहीं था,
बल्कि एक जीवन का प्रतीक था। अब वे यह जानते थे कि बगीचा केवल फूलों और पौधों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि वह उनके रिश्तों और जीवन के विभिन्न पहलुओं का संवेदनशील रूप था। बगीचे का उत्सव अब गांव भर में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग अपने जीवन में सुधार लाने के लिए बगीचे की सिखाई हुई बातों पर ध्यान दे रहे थे। कुमुद जी और मीरा ने इस बगीचे का विस्तार करते हुए गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना करने का निर्णय लिया, जहां बच्चे बगीचे के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीख सकें। यह स्कूल जीवन की सच्चाइयों और प्रकृति के बीच के रिश्ते को समझाने का एक स्थान बन गया। कुछ समय बाद कुमुद जी और मीरा ने बगीचे के बीच एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया, जिसमें वे दिन प्रतिदिन ध्यान लगाती थीं। कुमुद जी की मान्यता थी कि बगीचा और मंदिर दोनों मिलकर हमें जीवन की शांति, संतुलन और सच्चाई का एहसास कराते हैं। वे जानती थीं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता और पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की शांति और संतुष्टि में है। समाप्ति से पहले कुमुद जी ने मीरा से कहा, बेटा, इस बगीचे में हमारे द्वारा लगाए गए हर पौधे का अपना उद्देश्य था, और अब हमें इस बगीचे को और लोगों तक पहुंचाना है। यही जीवन का असली उद्देश्य है, दूसरों को खुशियों का संदेश देना और उन्हें यह सिखाना कि जीवन में खुशी केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अच्छा और सच्चा रिश्ता बनाने में है। मीरा ने सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं अब समझ गई हूँ। यह बगीचा न सिर्फ हमारे जीवन को सुंदर बना रहा है, बल्कि यह अब हर किसी के लिए एक जीवनदायिनी पाठ बन चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।